मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा द्वारा जून जुलाई माह की उड़ान पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। पत्रिका के माध्यम से विद्यालय में माह भर होने वाली गतिविधियों एवं उपलब्धियों की जानकारी साझा की जाती है। इसकी मदद से भैया बहनों में नई संभावना को तलाशने का प्रयास किया जाता है। विद्यालय पत्रिका विद्यालय की कल्पना, दृष्टि एवं नए विचारों को व्यक्त करने का आधार प्रदान करती है। उम्मीद करता हूं कि उड़ान पत्रिका का उद्देश्य छात्रों द्वारा खोज भावनाओं को आगे बढ़ाने और वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस पत्रिका के माध्यम से विद्यालय में हो रही वैज्ञानिक और शैक्षणिक गतिविधियों को व्यापक प्रचार प्रसार का अवसर प्रदान होता है। ऐसे अभिनव प्रयास भैया बहनों की मौलिकता को मूल रूप देने में अत्यंत कारगर सिद्ध होंगे। विद्यालय से प्रकाशित डिजिटल पत्रिका भैया बहनों द्वारा दी गई रचनाएं, विचार, कहानियां आदि उनके बौद्धिक विकास को दर्शाती ही है। साथ ही साथ ऐसे प्रयासों से भैया बहनों के आत्मविश्वास में वृद्धि भी होती है। भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर की प्रगति की कामना करते हुए जुलाई माह की उड़ान पत्रिका के उद्देश्यपूर्ण सफल प्रकाशन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, मैं सरिता उड़ान पत्रिका के जून और जुलाई अंक के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल 3 वर्ष पूर्ण होने पर हम सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जून और जुलाई में विद्यालय में कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित की गई, आइए देखते हैं। दिनांक 21 जून 2023 को विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। लेफ्ट टू राइट 5 टाइम्स, राइट टू लेफ्ट 5 टाइम्स। राइट हैंड की तरफ पीछे अंगूठा देखना है। दोनों हाथ पीठ पर, उंगली आगे की तरफ, अंगूठा पीछे, और अपने पैरों में थोड़ा गैप करेंगे। जितने हमारे कंधे हैं उतना गैप रखना है। तो भारत सरकार द्वारा रखा जाता है। इसमें कोई भी हम लोग कठिन आसन नहीं रखते, इसे सभी सामान्य लोग आसानी से कर सकें। तो सबसे हमारा पहला आसन है रक्षासन। ऊपर हाथ सीधे बॉडी को की तरफ स्ट्रेच, उंगलियों को लॉक करेंगे, हथेली आसमान की तरफ, और एड़ी उठाएंगे, बॉडी पर की तरफ स्ट्रेच। राइट हैंड पीछे, एड़ी के ऊपर, लेफ्ट हैंड पीछे, और बॉडी आगे की तरफ स्ट्रेच, गर्दन पीछे की तरफ से करवट देंगे और अपने स्थान पर बैठेंगे सुखासन में। करवट देके बैठेंगे लेफ्ट हैंड की तरफ, अपने स्थान पर सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन। प्राणायाम समाप्त हो गया। आंखों के ऊपर रखेंगे और आंखों को हथेली के अंदर ही खोलेंगे। अपने फेस की मसाज करते हुए हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें हमारा आत्मविश्वास समाया हुआ है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कार्य समाज विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध रहूंगी। शांति पाठ पहली पंक्ति दोहराऊंगी, उसके बाद सभी मिलकर बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दिनांक 27 जून से 30 जून तक विद्यालय में प्रांतीय संगीत प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन भी किया गया।
दिनांक 28 जून 2023 को भाऊराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा में 4 दिवसीय प्रांतीय संगीत प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि क्षेत्रीय संगठन मंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश श्रीमान डोमेश्वर साहू जी और मंत्री भारतीय शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश श्रीमान राम वरुण जी ने दीप प्रज्वलन करके सत्र का शुभ आरंभ किया। अन्य अतिथियों के रूप में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्रीमान सुशील जी, प्रबंधक रजनीश जी, कोषाध्यक्ष श्रीमती डॉक्टर सुनेत्री जी, श्रीमान प्रकाशवीर जी, श्रीमान शिव कुमार, प्रदेश निरीक्षक शिशु शिक्षा समिति एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान सोमगिरी गोस्वामी जी की गरिमामय उपस्थिति रही। इस अवसर पर श्रीमान डोमेश्वर साहू जी ने कहा कि विद्या भारती के 5 आधारभूत विषयों में संगीत के माध्यम से भैया बहनों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वंदना में सभी शब्दों और मंत्रों का उच्चारण शुद्ध होगा, तभी उसका प्रभाव लक्षित भी होगा। दिनांक 3 जुलाई को विद्यालय के वंदना सत्र में गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर नोएडा महानगर के प्रथम भाग केशव के भाग कार्यवाह श्रीमान विनीत जी के द्वारा उद्बोधन दिया गया। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सब होए, 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। नमस्कार, मैं किशन दुबे कक्षा 9वीं सा का छात्र हूँ और आज आप सभी के समक्ष गुरु पूर्णिमा के इस पावन दिन पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है इसी दिन महाभारत, 18 पुराण, ब्रह्मसूत्र जैसे महान ग्रंथों के रचयिता महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। महर्षि वेदव्यास का जन्म आज से 3000 ईसा पूर्व हुआ था। उन्हें कृष्ण द्वैपायन और बादरायण जैसे नामों से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार महर्षि वेदव्यास स्वयं भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं। महर्षि वेदव्यास ने ही वेदांत दर्शन की स्थापना की थी। उन्होंने वेदों को न सिर्फ संकलित किया था बल्कि उनकी प्रथम बार शिक्षा भी दी थी। इसी कारण उन्हें प्रथम गुरु का दर्जा दिया गया है। दिनांक 14 जुलाई से 16 जुलाई तक 3 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख कार्यशाला का आयोजन किया गया। पर्यावरण संरक्षण विचारधारा के अंतर्गत विद्यालय के आचार्य बंधु एवं भगिनी तथा भैया बहनों के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। दिनांक 24 जुलाई से 29 जुलाई तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस सप्ताह के अंतर्गत प्रतिदिन वंदना सत्र में भैया तथा बहनों के द्वारा यातायात से संबंधित जानकारी साझा की गई। नमस्कार,
मेरा नाम लावण्य गुप्ता है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। अब मैं आपको कुछ वाहन चालक के अच्छे गुण बताने जा रही हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। जानता है देश का हर एक बच्चा सबसे जरूरी सड़क सुरक्षा। अब मैं आपको इस पर कुछ बताने जा रही हूँ। अच्छा वाहन चालक वह नहीं होता जो सिर्फ वाहन को नियंत्रित करे। अच्छा वाहन चालक तो वह होता है जो सड़कों के खतरों को भांपे, वह समझने की क्षमता रखता है। सबसे पहली बात, वाहन को तेज गति से ना चलाएं, क्योंकि वाहन को तेज गति से ना चलाएं। हर प्रत्येक वाहन के लिए एक वैज्ञानिक गति निकाली गई है, उसी गति से वाहन चलाएं, अन्यथा सड़क दुर्घटना हो सकती है। दूसरी बात, धैर्य रखें। यहाँ पर धैर्य रखने का मतलब क्या है? यहाँ पर धैर्य रखने का ये मतलब है कि कभी हम जल्दी में होते हैं। अब जल्दी में होते हैं हम रेड लाइट को भी हम पार कर देते हैं। वो ना करें, क्योंकि जब दूसरी वाली क्रॉसिंग में ग्रीन लाइट हो रही होगी तो वो जब चलेगी गाड़ी तो आपस में टक्कर एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए धैर्य रखें, जब ग्रीन लाइट हो तभी अपने वाहन को आगे बढ़ाएं, अन्यथा नहीं। अब दूसरों की गलती पर तैयार रहें। इसका क्या मतलब है? दूसरों की गलती पर तैयार रहें, इसका मतलब है कि अगर आप अच्छे वाहन चालक हैं तो यह ना समझे जो आगे और पीछे है वह भी अच्छा वाहन चालक हो। वो जो गलती करेगा उसकी गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो उससे आपको कैसे निपटना है ये भी ध्यान में रखें और अपनी ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित करें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप कभी भी जब वाहन चलाते समय कभी फोन को ना उठाएं और संगीत ना सुने। इससे क्या होगा? आपका ध्यान भटक जाएगा और दुर्घटना भी घट सकती है। तो इसलिए मेरी इन सारी बातों का ध्यान में रखकर अपने आस पड़ोस में बताएं और अपने परिवार में भी बताएं। स्वयं सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। Good morning all of you. My name is Bhumi Yadav from class 9th A. I am going to tell some traffic safety tips. Pedestrians are one of the vulnerable road user groups. Subways, zebra crossings, footover bridges for crossing can be dangerous and should not be taken. Simple actions on the road will keep you safe. Look towards oncoming traffic, walk with care. Avoid crossing the road where drivers may not be able to see you. Always hold the hands of children while crossing the road. Wait for a suitable gap in the traffic flow before crossing the road. Avoid using roads for morning walks and joggings. Teach your child safe crossing habits. Till the age of 10 years, children may not have developed the skills and abilities to keep themselves safe. An adult invariably hold the child's hand while crossing the road. Thank you. आचार्य एवं आचार्य विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत दिनांक 31 जुलाई को विद्यालय में CBSE के द्वारा कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप आयोजित की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 दिवसीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया। इस समागम में विद्यालय के आचार्य बंधु एवं भगिनी ने प्रतिभागिता की। फिर होगी मुलाकात एक और नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।